तस्वीरें आप देख सकते हैं। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ। बहुत ही सेंसिटिव मामला है ये, हम सब जानते हैं। उस दिन जब आपदा भी आई, हम देख रहे हैं यहाँ से ऊपर से ड्रोन से भी हमने ऊपर जहाँ से चालू हुआ है ये जो स्लाइड है वो हमने इसको मॉनिटरिंग करी है। यहाँ पे हमारे को मौके पे क्लियरली दिख रहा है कि बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स ये ब्लास्टिंग से ही हम लोग तोड़ पाएंगे। वो भी यहाँ पे करीब 6-7 की संख्या में बहुत बड़े साइज़ के बोल्डर्स यहाँ पे हैं। ताल जामन से छैनाघाट तक ये रोड के बीच में हमने देखा, जब आपदा आई थी उसी दिन पूरी टीम आ गई थी। 10 से ज़्यादा ऐसे स्पॉट थे जो कि कम्प्लीटली वॉश आउट हो रखे थे। तो हमारे इंजीनियर्स लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हमारे को इस बीच आई वो ये आई कि हम यहाँ पे अभी तक मशीन नहीं पहुँच पाए हैं, बड़ी मशीन यहाँ तक नहीं आ पाई है। और उसका मेन कारण यही है कि रोड जहाँ जहाँ पे वॉश आउट हो गया था वहाँ पे लगातार पानी का फ्लो चलता जा रहा था, और लगातार पानी का फ्लो चल रहा था तो उसके बीच वहाँ पे काम करना भी बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन बहुत ही बहादुरी से वहाँ पे सभी जेसीबी ऑपरेटर्स ने मिलकर जितना मार्ग अभी तक खोला है बहुत बहादुरी से खोला है। हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम लोग यहाँ रोज़ यहाँ पे आ रही है, लेकिन आप मौके पर अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मलबा आ रखा है। मैनुअली इसको करना असंभव है। फॉर्चुनेटली हमारे को एक जेसीबी यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ थी, वो हमने यहाँ पे स्टेशन कर रखी है। लेकिन इस जेसीबी का एक तो साइज़ छोटा है और अकेली जेसीबी है। यहाँ पे जब ये जेसीबी शुरुआती दिनों में काम कर रही थी तो मलबा इतना ज़्यादा था, मलबे में इतना दलदल था कि जेसीबी भी मलबे के अंदर चल जा रही थी। काम करना बहुत डिफिकल्ट था। जैसे जैसे पानी भी थोड़ा एवेपोरेट हुआ है और धीरे धीरे जेसीबी ने अपना रास्ता बनाया है, तो हमने मलबे का खुदान चालू किया। अच्छी बात यह है कि अब हमारे को जो यहाँ पे दुकानें थी, कुछ जहाँ पे लोग रहते थे, होटल थे, ढाबे थे, उनके कुछ कुछ पार्ट्स मिलना हमारे को चालू हो गए हैं। एक जो दरवाजे होते हैं, आसपास स्क्रीन होती है, कुछ दीवारों के सरिये हैं, वो सब जेसीबी को अब दिखना चालू हो गए हैं। तो ये अच्छा संकेत है। एक सिलेंडर भी जो अंदर पड़ा था वो भी यहाँ पे दिखा, तो ये अच्छे संकेत हैं। आप लोग बता रहे हैं एक 2 व्हीलर भी यहाँ पे, स्कूटी शायद थी, वो भी यहाँ पे मिल गई। तो ये सब अच्छे संकेत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसी लेवल पे, उसी के आसपास अगर जो हमारे लापता व्यक्ति यहाँ पे हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी अगर बॉडी मिलेगी तो यहीं पे मिलेगी। देखिए विषम परिस्थिति है इस टाइम पे। मैं जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं मैं यही कह सकता हूँ बहुत हिम्मत के साथ उन्होंने शुरुआती 7-8 दिन काम किया। हमारी टीम तो यहाँ पे आ ही रही थी, पुलिस की टीम भी लगातार यहाँ पे आ रही थी। आज ताल जामन क्षेत्र में भारत सरकार से भी टीम आई, निरीक्षण उन्होंने पूरे क्षेत्र का किया है। मेन उद्देश्य यही था कि ढंग से समझें कि पूरे क्षेत्र में जो पूरा वसुधार क्षेत्र है, उछोला से लेकर छैनाघाट हो गया, ताल जामन, बगड़, तो ये सारी जगह पे इतना सारा जो डैमेज हुआ है उसको खुद भारत सरकार की टीम ने देखा। और उद्देश्य यही था कि अब आगे क्या करना है। तो आगे कोशिश की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे को बोला है कि एक स्पेशल पैकेज के लिए यहाँ पे हम पूरी अच्छा एस्टिमेट बना के दें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी बोला है जैसे धराली की तर्ज पे सोचा जा रहा है उत्तरकाशी में, वैसे ही यहाँ के लिए भी स्पेशल पैकेज को एक मंजूरी दी जाएगी, ताकि क्षेत्र में जो बाकी डैमेजेस हुए हैं उनको भी तुरंत रिजॉल्व किया जाए। लेकिन फिर भी आज की तारीख में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता छैनाघाट ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लगातार जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, जो परिजन हैं, उनसे भी हम लोग संपर्क में हैं, परिजनों से लगातार बातचीत हो रही है। हम समझते हैं, संवेदनशीलता को समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन को भी ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। हमारी कोशिश है कि 2 और स्पॉट अभी छैनाघाट तक आने में हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे रोड वॉश आउट हुआ। हम वहीं से पैदल क्रॉस करके अभी आए किसी तरह, लेकिन उन 2 स्पॉट को अगर हम खोल लिए तो फिर हम बड़ी मशीन को यहाँ पे ला पाएंगे। कुछ बोल्डर्स को तोड़ने के लिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े बोल्डर्स हैं जिनके नीचे अगर मलबा दबा है, तो इन बोल्डर्स को भी बम के प्रयोग से ही हम लोग यहाँ पे तोड़ पाएंगे और तभी मलबे को पूरी तरीके से निकाल पाएंगे। तो पूरी कोशिश है कि 2 और जो स्पॉट अभी बचे हैं उनको हम लोग खोल लें। इंजीनियर्स के हिसाब से मौके पर भी हमने देखा
तो करीब 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। आज यहाँ पे क्योंकि मौके पे आए तो हम और एक और एडिशनल टीम यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि रोड अभी सिंगल रोड है तो 2 जेसीबी भी एक साथ मौके पे काम नहीं कर पा रही हैं। अगेन मैं पुनः बताना चाहूँगा, हमारी पूरी कोशिश है कि बड़ी मशीनें हम किसी ना किसी तरह छैना घाट पे जल्दी पहुँचाएँ, क्योंकि एक जेसीबी यहाँ पे काम करने में संभव नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। मामला संवेदनशील है, सबको इसके बारे में हम लोग रोज़ ब्रीफिंग कर रहे हैं, चाहे हमारे कमिश्नर महोदय हों, चाहे सचिव आपदा महोदय हों, चाहे मुख्यमंत्री जी स्वयं हों, रोज़ प्रत्येक दिन इसकी रोज़ ब्रीफिंग हो रही है और उनको बताया जा रहा है कि आज हमने और क्या प्रोग्रेस करी। टीम को निर्देश है कि जैसे ही सूरज की पहली किरण निकले सुबह 5:30-6 बजे से रात को 6, साढ़े 6, 7 बजे तक, जब तक उजाला रहता है तब तक लगातार क्षेत्र में जितना काम संभव हो उतना करते रहें और हम लोग इसको बहुत अच्छे से मॉनिटर भी कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि क्षेत्रीय जो सब लोग हैं, जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी लोग, जो भी नागरिकगण भी हैं, वो भी हमारे को बहुत अच्छे से सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आगे भी जब तक हमारा पूरा काम नहीं हो जाता तो सभी लोगों के सहयोग की बहुत हमें भी अपेक्षा होगी और मैं उम्मीद करूंगा सब लोग साथ में मिलके हमारी टीम के साथ ये सारे जो डैमेजेस हुए हैं इसको फटाफट से रिजॉल्व कर पाएंगे।